बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपने फजलो करम के दरवाजे खोल दे, आमीन। रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझसे अच्छा गुमान रखो, जैसा गुमान रखोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। इसलिए हमें रब से फजलो करम और आसानी की ना सिर्फ उम्मीद बल्कि यकीन है। अजीज तलबा और तालिबात, पिछली वीडियो में मैंने ख्वाजा हैदर अली आतिश के चौथे, पांचवें और छठे शेर की तशरीह समझाई थी। आज हम अगले अशार की तशरीह समझते हैं। तो आइए अगला शेर पढ़ते हैं। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा, मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों से हाथ अपने धोया किया। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है गम के खाने, यानी गम सहने। अश्क कहते हैं आंसुओं को, और हाथ धोना खो देना। ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी में नुमाया खसूसियात, मुहावरात और तराकीब का बरमहल इस्तेमाल है। ये शेर उसकी उम्दा मिसाल है, जिसमें गम खाना और हाथ धोना जैसे मुहावरात को बहुत महारत से इस्तेमाल करके शेर के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह हमको रोना नहीं आता। शायर गम की अहमियत वाज़े करते हुए कहते हैं कि जब इंसान दुख सहने का आदी हो जाता है तो फिर वो मसाइब और तकलीफ को कुछ नहीं समझता, और हर वक्त गमों पर रोने और कुढ़ने की बजाय वो इन गमों को अपनी ताकत बना लेता है, क्योंकि गम भी कुर्बे इलाही हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। पी जा अयाम की तलखी को हंस के नासिर, पी जा अयाम की तलखी को हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। बाज़ औक़ात गम की शिद्दत गम शनास बना देती है और वो इसमें लज्जत महसूस करता है, और फिर उसे गम सहने और बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती है। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख के। शायर के इस शेर में हाथ धोने से मुराद है कि जब कोई गम का आदी हो जाता है तो फिर किसी भी गम की वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, शेर नंबर 6 में मैंने 3-4 अशार का मज़ीद इजाफ़ा किया है। आपको जो शेर अच्छा लगता है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इम्तहानात में उस अशार का इजाफ़ा कर दीजिए। अब हम इसी गज़ल का आखिरी शेर पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। ज़नख़दां से आतिश मुहब्बत रही, ज़नख़दां से आतिश मुहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डिबोया किया। ज़नख़दां थोड़ी में पड़ने वाला गड़ा। देखिए इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आतिश, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस बयान किया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज़्यादातर अशार के जो गज़ल के अशार होते हैं उनमें आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। इसी तरह आज इस गज़ल में भी ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस बयान किया है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करे उसको मक्ता कहा जाता है। इस मक्ता में शायर ने अपने दोस्त की तारीफ बयान की है कि उसकी ठोड़ी में जो गड़ा है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर वक्त इस ख्याल में मगन रहता हूँ,
مجھے کوئی کام نہیں سوچتا، میرا دل اٹکا بھی تو کہاں اٹکا، اس دل کی وجہ سے میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ شاعر اپنے دوست کی ٹھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دیتا ہے۔ ہر عاشق کو اپنے محبوب کا حسن و جمال غیر معمولی لگتا ہے، اور دنیا کی کوئی ہستی اسے اپنے محبوب سے زیادہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کی خوبصورتی اور رہنائی کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے خلابے ملاتا رہتا ہے۔ یہ شعر بھی اس کی عمدہ مثال ہے۔ وہ تو وہ ہیں تمہیں بھی ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہیں تمہیں بھی ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ خواجہ حیدر علی آتش محبوب کے ظاہری حسن کو مختلف انداز سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے حسن کو سراہتے ہیں، یعنی حسن کی عکاسی کرتے ہیں کہ صحیح چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بس یہ شعر بھی حیدر علی آتش کے عشق مجازی کا بہترین اظہار ہے، جس میں انہوں نے محبوب کے حسن اور شکل و صورت اور خد و خال کی تعریف بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہ ہماری غزل خواجہ حیدر علی آتش اختتام کو پہنچی۔ میں پر امید ہوں کہ آپ سب کو یہ غزل بہت اچھے طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اس کی تشریحات خود سے بھی کر سکیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔